हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूं आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पर। और फिर से उपस्थित हूं आप लोगों के सामने पद परिचय पार्ट 4 लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं क्रियापद परिचय पर। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व भी मैं आपको संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय और विशेषण पद परिचय पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको मैं लिंक दे दूँगी, आप उस पर जा कर के उसे देख सकते हैं या फिर चैनल में जा कर के भी आप देख सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं क्रियापद परिचय की। तो प्यारे बच्चों, हमें पता है जब हम कोई नया ज्ञान लेते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा पूर्व ज्ञान को भी देखना होता है। और पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान में हमने क्या करना है, पहले क्रिया के बारे में थोड़ा समझना होगा। आपको पता है बच्चों कि मेरी हर वीडियो में मैं आप अगर देखेंगे तो मैं पहले थोड़ा पूर्व ज्ञान को ज़रूर जोड़ती हूँ। इसीलिए जोड़ती हूँ जिससे कि हमारा आगे का ज्ञान उससे कनेक्ट हो सके। मेरी पहले की जो वीडियो संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय और विशेषण पद परिचय की है, उसमें भी आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पहले उसका पूरा पूर्व ज्ञान होगा, उसके बारे में जानकारी होगी, उसके बाद ही मैं पद परिचय के पे आती हूँ। यहाँ पर भी हम इस तरह से ही आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। आपको पता है बच्चों, क्रिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है ना। हमारे जीवन में हम क्रिया से कभी भी पृथक नहीं हो सकते हैं। जो भी हम करते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, घूमते हैं, जाते हैं, जो भी करते हैं वो क्रिया है ना। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य। जैसे आपको बता दें, मैंने गाना, नाचना, खाना, जाना, पढ़ना, लिखना, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, चलना, रहना, पीना, सब आदि सब क्या आता है? क्रिया के अंतर्गत आता है। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया के भेद थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्रिया के भेद हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तरह कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कौन कौन सी होंगी? कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और रचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थ क्रिया। ये जो क्रिया के भेद हैं, इसके भी उपभेद होते हैं, लेकिन इस समय हमें इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन आगे कभी हम फिर इस पर डिटेल से चर्चा कर सकते हैं। चलिए देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं उनको थोड़ा समझना होगा। तो उसके बिना हमारा आगे का ज्ञान लिंक नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ध्यान से समझिएगा। देखिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ, जैसे कि नाम से ही पता चला, स मतलब साथ और कर्म के। ठीक है, जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए, कर्ता पर नहीं पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा। जैसे राम फल खाता है, तो राम फल खा रहा है और उस खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पे पड़ रहा है, वो फल को खा रहा है। यानी कि यहाँ पे कर्म क्या है? फल है, और कर्म है, इसका अर्थात ये सकर्मक है। रीता गाना गा रही है, तो गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गीत पे पड़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? सकर्म। यहाँ पर क्या हो रहा है? खाना क्रिया के साथ फल कर्म है और गाना क्रिया के साथ गीत कर्म है। अब अकर्मक क्रिया की थोड़ा बात करें तो अकर्मक क्रिया क्या है? कर्म के बिना, और मतलब नहीं, और कर्म यानी कर्म के बिना। जिस क्रिया के द्वारा कार्य का फल सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मीरा रोती है, मोहन खाता है ना। तो यहाँ पे क्या है? कर्म नहीं है, यहाँ पे रो रही है, रोती है, खाता है, क्या खाता है ये पता नहीं है ना। तो यहाँ पे कर्म नहीं है, और यहाँ पे अगर हम पूछेंगे क्या खाता है, अगर सकर्मक क्रिया में जाएं और पूछें क्या खाता है, तो पता चलेगा कि तो यहाँ पे अगर प्रश्न पूछेंगे तो इसका क्या होगा? उत्तर मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न पूछने पे उत्तर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, तो फिर क्या है? यहाँ पे जो रोती है क्रिया का फल क्या है? मीरा पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है, न कि कर्म पे। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई है। चलो थोड़ा आगे देखते हैं, देख ले। फिर रचना के आधार पे भी क्रिया के भेद होते हैं, अभी बतलिया है। तो रचना के आधार पे संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में जब देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं मिलकर पूर्ण अर्थ का बोध कराती हैं, तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रिया है। जैसे कि उसका कलेजा काँप उठा, तो यहाँ पे जो ये काँप उठा है,
ये दो क्रियाएं हैं, है ना। दो भिन्न अर्थ वाली कांप का अर्थ है उठाकर लाएगा। यहाँ पे कलेजा नहीं, यहाँ पे इसको हाईलाइट करना था और इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देखिए अब कांप उठा है, दो भिन्न अर्थ वाली क्रियाएं हैं और मिलकर क्या कर रही है, पूर्ण अर्थ का बोध करा रही है ना। तो ये क्रिया क्या हो गई, संयुक्त क्रिया हो गई। अब देखिए नाम धातु, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में ना प्रत्यय जोड़कर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ना प्रत्यय जोड़कर बनती हैं। जैसे डर से क्या बन गया, डराना, टक्कर से टकराना, दुख से दुखाना, यानी ये जो ना प्रत्यय है अंत में आ रखा उसको जोड़ के बनी है यहाँ पे। इससे भी आप ध्यान रख सकते कि ना यानी ना प्रत्यय जोड़ना है ना। इसे थोड़ा सा आपको ट्रिक से या लिंक करके अपने को उस तरह से ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों को। देखिए पूर्वकालिक क्रिया है यदि वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं। अब देखिए पूर्वकालिक क्रिया है, इसको भी आप थोड़ा सा लिंक करिए कि यदि किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हैं तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई, पहले यानी कि पूर्व संपन्न हो गई, पूर्व मतलब पहले, है ना, तो वह क्रिया क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो वह खाना खाकर सो गया, तो खाना सोने से पहले उसने क्या किया, खाना खाया, है ना। तो खाकर सो गया यानी दो क्रियाएं हुई हैं और एक क्या हो गई है, पूर्व काल में हो गई है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। अब क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से करवाता है या प्रेरणा देता है। तो इस प्रेरणा से ही आप समझ जाएंगे, प्रेरणा देना या प्रेरित करना, इससे ही समझ जाएंगे कि क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए जैसे रीता दर्जी से कपड़े सिलवाती है, तो रीता क्या कर रही है, कपड़े सिलवा रही है, यानी प्रेरणा दे रही है ना। यानी जैसे कि माँ बच्चे को भोजन करवाती है, यानी कि उसको भोजन करवा रही है, प्रेरणा दे रही है खाना खाने का। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरीके से मैं कम उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि ये ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और आपको एक ही स्लाइड में अच्छा मैटर मिल जाए। और उदाहरण अगर ज़्यादा दूंगी तो इससे क्या होगा कि लंबी वीडियो होगी और आप मैं छोटी वीडियो बना करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि इस अलग से मैं इसके बाद पूरी सीरीज़ लाने वाली हूँ, क्वेश्चन आंसरों की आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ, उसमें आप अच्छे से मैं आपको समझा दूँगी। और ये बहुत ज़रूरी बात है बच्चों, मैंने अभी तक जो भी ऑब्जर्व किया है आपके पेपरों का 10th 9th विशेषकर 10th बोर्ड्स के पेपरों का, तो उसमें क्रियापद परिचय और अव्ययों से, जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय, बोधक अव्यय, इनसे ज़्यादा आया है इसमें पद परिचय में, तो उससे ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए, अब क्रियापद परिचय में जो बातें बताई जाती हैं उस पे आते हैं। ये तो हमने क्रिया को रिवाइज कर लिया है, अब इसमें क्या बताना है, तो देखिए सबसे पहले तो सब में ये चीज़ बताई जाती है भेद। अब भेद हमने अभी पढ़ लिया है कि अकर्मक होते, सकर्मक होते और अन्य में वही जो अभी हमने संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया वगैरह बताई थी, ये अन्य भेद में आ जाएंगे। देखिए काल है, तो काल हमें पता है 3 तरह के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, और उसके भेद। तो काल के भी क्या होते हैं आपको पता है, इसके और अन्य भेद भी होते हैं और ये आपने पढ़ा भी होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। वाच्य है, वाच्य में देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य भी आपके सिलेबस में है बच्चों, 10th के सिलेबस में वाच्य है, आपको पता है, और मैं इस पर अभी सेपरेट से अच्छे से वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा। चलो ठीक है, आगे देखिए लिंग सब में देखना पड़ता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन सब में देखने होते हैं, एक वचन बहुवचन, और संबंध क्या होगा अन्य शब्दों से, यह भी हमें देखना पड़ता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण कर लेते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए क्रियापद परिचय की जो उदाहरण है, देखिए जब मैं पहुंचा तो रमेश सो रहा था, रमेश सो रहा था, यहाँ पे देखिए क्रिया है और इसका हमें पद परिचय बताना है। तो देखिए क्या होगा, सो रहा था। अब यहाँ पे देखिए अकर्मक क्रिया होगी क्योंकि कर्म नहीं है, सिर्फ क्या है, सो रहा है वो, है ना, तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक हो गई, बिना कर्म के है। पुल्लिंग है, बिल्कुल है, एक वचन है, बिल्कुल है, यहाँ से पता चल रहा है आपको, रमेश पुल्लिंग है, ये तो हर उसमें देख लिया है आपने, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या है, कर्तृवाच्य है, क्यों है, कर्ता की, क्योंकि कर्ता के बारे में बात हो रही है तो कर्तृवाच्य होगा।
और अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल से मतलब क्या है, वर्तमान काल में है। और अपूर्ण कौन होता है, जब सो रहा, देखिए जहाँ पे रहा है रही ही आता है वहाँ पे अपूर्ण, यानी वो चल रहा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, वर्तमान काल में कार्य चल ही रहा है। तो इस तरह से अपूर्ण वर्तमान, इस पर भी एक वीडियो अच्छे से बनाएंगे, अभी कुछ बाद में इसको मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। देखिए राजन पुस्तक पढ़ेगा, पढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए पढ़ेगा है तो सकर्म क्या पढ़ेगा, तो कर्म है यहाँ पे पुस्तक, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और एक वचन है ना, दिख रहा होगा, राजन है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, पढ़ेगा लिखा है, पुल्लिंग है। सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल यानी सामान्य जो भविष्यकाल होता है, तो देखिए पढ़ेगा है तो भविष्यकाल है बिल्कुल, और कर्तृवाच्य है क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है, कर्ता के बारे में, राजन के बारे में। देखिए रमेश छत पर बैठा है, बैठा है तो क्या है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बिल्कुल अकर्मक है, छत पर बैठा है वो, उस पर यहाँ पे कर्म नहीं है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और वाच्य कौन है, रमेश के बारे में बात हो रही तो कर्तृवाच्य है, और वर्तमान काल है। तो देखिए बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसकी हम डिटेल प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल इस पर कार्य कर रही हूँ। मैं आपके जो भी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनसे PYQ लेकर आऊँगी, और सैम्पल पेपर से भी मैं क्वेश्चन बना करके आपके लिए उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करवाऊँगी। आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। और यहाँ पे मैं उदाहरण कम इसलिए देती हूँ कि आपको कम समय में अच्छा समझ में आए। ज़्यादा डिटेल में चर्चा करूँगी तो क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद जो मैं अव्यय पद परिचयों की बात करने के बाद फिर आपके लिए प्रैक्टिस पेपर लेके आऊँगी। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरी पूर्व वीडियोज़ को भी देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।